गरीब नौजवान और बादशाह, किस्मत बदल देने वाली कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त की बात है, एक बड़े बादशाह की सल्तनत में एक गरीब नौजवान रहता था। उसका नाम आसिम था। आसिम जवान, मेहनती और सच्चा लड़का था। वो हर रोज सुबह सवेरे उठता, नदी पर जाता, वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता। वो दिन भर धूप में जलता, पसीने में शराबूर हो जाता, लेकिन फिर भी शाम तक सिर्फ चंद सिक्के कमाता। वही सिक्के उसके घर की रोटी के लिए काफी होते। उसके वालिदैन बूढ़े थे, माँ बीमार थी, मगर बेटे पर नाज था। आसिम हमेशा शुक्र अदा करता। वो कहता, अल्लाह ने जो दिया बेहतर दिया। लेकिन कभी कभी दिल में एक ख्वाहिश उठती, काश मेरी किस्मत बदल जाए, काश मैं भी इज्जत से जिंदगी गुजार सकूं। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। आसमान पर बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे पनाह लेने लगा। अचानक उसके सामने एक बुजुर्ग नमूदार हुए। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर नूर था। उन्होंने कहा, बेटा परेशान क्यों हो? आसिम ने जवाब दिया, रिज्क तो मिलता है मगर इज्जत नहीं। बुजुर्गों ने, इज्जत वो नहीं जो सोने से मिले, इज्जत वो है जो सच्चाई से मिले। कल बादशाह के दरबार में जाओ, तुम्हारी किस्मत वहीं बदल जाएगी। मैं? दरबार बुजुर्ग बोले, हाँ, तुम सच कहने वाला हमेशा दरबार का सबसे कीमती इंसान होता है। अगली सुबह आसिम ने माँ का माथा चूमा। माँ ने कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो नंगे पांव गर्द आलूद रास्तों पर चल पड़ा। सूरज तेज था, पसीना बह रहा था, मगर अज़्म मजबूत था। बादशाह से मिलने जा रहा हूं। लोग मजाक उड़ाते, बादशाह तुम्हें देखेगा भी नहीं। मगर आसिम ने किसी की परवाह ना की। वो किले के दरवाजे तक पहुंचा। दरबानों ने रोका, बादशाह मसरूफ है, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। आसिम ने आजिज़ी से कहा, मुझे सिर्फ 2 जुमले कहने हैं, शायद वो बादशाह के दिल को लग जाए। दरबान हंसने लगे, मगर अंदर से बादशाह ने आवाज सुनी। बादशाह ने कहा, उस नौजवान को अंदर लाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि ये कौन है। आसिम अंदर आया। उसने झुककर सलाम किया। बादशाह ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? आसिम ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अगर बादशाह के मुल्क में कोई भूखा सोए तो तख्त भी कांपता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह का चेहरा संजीदा हो गया। वो चंद लम्हे कुछ न बोला, फिर उठ खड़ा हुआ। नौजवान, तुमने वो बात कही है जो किसी वजीर ने आज तक नहीं कही। तुम गरीब हो मगर तुम्हारी सोच बादशाहों जैसी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे इनाम दिया जाए। वजीर ने सोने के सिक्के पेश किए। आसिम ने इनकार कर दिया। जहां पनाह, मैं सोना नहीं चाहता, इंसाफ चाहता हूं। अगर आप चाहे तो अपने मुल्क में कोई भूखा ना सोए। बादशाह ने आंखों में आंसू भर लिए। तुम सच्चे हो, तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए। बादशाह ने ऐलान किया, आज से आसिम मेरा खास मशीर होगा। दरबार में तालियां बज उठ गई। लोग हैरान थे। कल का गरीब आज दरबार में इज्जत पा गया था, मगर आसिम के चेहरे पर गुरूर नहीं था। वो आजिज़ी से बोला, ए करम है। उस दिन के बाद सल्तनत में इंसाफ फैल गया। बादशाह हर रोज आसिम से मशवरा लेता। आसिम कहता, जहां पना रयाया खुश हो तो तख्त मजबूत होता है। टैक्स कम किए, गरीबों के लिए बैते माल बनाया, यतीमों के लिए खाने का इंतजाम किया। लोग दुआएं देने लगे, अल्लाह आसिम को सलामत रखे। एक दिन बादशाह ने पूछा, आसिम तुमने मुझे क्यों नहीं डरा? मैं तो ताकतवर था। आसिम ने जवाब दिया, जहां पना, ताकतवर वो नहीं जो सजा दे, ताकतवर वो है जो माफ करे। बादशाह मुस्कुरा दिया, तुमने मुझे बादशाह नहीं इंसान बना दिया। कई साल गुजर गए, सल्तनत खुशहाल हो गई। किसी के घर भूख नहीं थी। आसिम ने अपना घर नहीं बदला। वो वहीं रहता जहां हमेशा रहा, लोगों के बीच उनके दुख सुनता। उसके कपड़े अब भी सादा थे, मगर दिल में सुकून था। बादशाह उसे बेटे की तरह चाहने लगा। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने आसिम को बुलाया। मेरे बाद सल्तनत तुम्हारे सुपुर्द है। आसिम ने कहा, जहां पना, मैं नौकर हूं, बादशाह नहीं। बादशाह ने कहा, तुम बादशाही के नहीं, ईमान के हकदार हो। और ये कहकर बादशाह दुनिया से रुखसत हो गया। आसिम रो पड़ा। दरबार के सब लोग गमगीन थे, मगर लोगों ने उसे इसरार किया कि वो बादशाह बने। आसिम ने इनकार किया, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, सिर्फ खादिम रहूंगा। मगर लोग बोले, तुम वो हो जिसने बादशाह के दिल को बदल दिया, तुम ही हमारे लिए बेहतरीन बादशाह हो। आसिम ने अल्लाह से दुआ की, ए रब, अगर ये तेरी मर्जी है तो मुझे इंसाफ के साथ हुकूमत अता फरमा। और यूं आसिम बादशाह बन गया।
मगर उसने कभी ताज को दिल पर नहीं रखा। वो रोजाना गरीबों के दरमियान जाता, उनके मसाइल सुनता, खाने बांटता, यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखता। लोग कहते ये बादशाह नहीं, दुर्वेश है। सल्तनत में अमन कायम हुआ, अदालतों में इंसाफ हुआ, कोई फरियाद रद्द नहीं होती थी, हर दिल में सुकून था। एक दिन एक वजीर ने हसद से कहा, आसिम अब बहुत ताकतवर हो गया है, शायद उसकी आजिज़ी दिखावा है। बादशाह आसिम ने उसे बुलाया, कहा, वजीर, ताकत गरूर में नहीं, खिदमत में है। अगर तुम खिदमत करो तुम भी महबूब बन जाओगे। वजीर शर्मिंदा हुआ। आसिम ने उसे माफ कर दिया और कहा, हम सब खाक से है, किसी को फख्र जेब नहीं देता। दरबार में सुकून छा गया। बरसों गुजर गए। आसिम बूढ़ा हो गया, मगर उसका नाम आज भी दुआओं में था। उसकी हुकूमत में किसी पर जुल्म ना हुआ, कोई भूखा ना सोए। लोग कहते ये वो बादशाह है जिसने सच्चाई से तख्त हासिल किया। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा था, वही जगह जहां कभी लकड़ियां काटता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने गरीबी से इज्जत तक का सफर आसान किया। मैं कुछ नहीं था, तूने सब कुछ बना दिया। एक बुजुर्ग की बात याद आई, सच्चाई कभी रायगा नहीं जाती। उसने आसमान की तरफ देखा। वाकई बुजुर्ग ठीक कहते थे, इंसान का असल सरमाया ईमान है, दौलत नहीं। शाम ढलने लगी, परिंदे वापस घोंसलों को जाने लगे। नदी के पानी में सूरज का अक्स चमक रहा था। आसिम मुस्कुरा रहा था, दिल में सुकून था। उसने आहिस्ता से कहा, दुनिया बदल गई, मगर अल्लाह की कुदरत हमेशा कायम है। जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मैं एक गरीब था, मगर ईमान ने मुझे बादशाह बना दिया। अगर हर इंसान दूसरों के लिए आसानी चाहे तो दुनिया जन्नत बन जाए। मैंने सोना नहीं, दिलों की दुआएं जमा की, और यही असल दौलत है। हवा नर्म चलने लगी, दरख्तों के पत्ते झूमने लगे, आसमान पर हल्की रोशनी फैल गई। परिंदे चहचहा रहे थे। आसम के लबों पर एक दुआ थी, ए रब, मेरी कौम को अदल दे, रहम दे, मोहब्बत दे, ताकि कोई और भूखा ना सोए, ताकि हर इंसान दूसरे के दर्द को समझे। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। फिर उसने आंखें बंद कर ली, लबों पर मुस्कुराहट थी। यूं वो दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसका नाम हमेशा जिंदा रहा, किताबों में, दुआओं में, दिलों में। लोग कहते ये वो बादशाह था जो कभी गरीब था, जिसने तख्त से ज्यादा सच्चाई को तरजीह दी, जिसने सोना नहीं इंसानियत को कीमत दी, जिसने ताकत से ज्यादा नरमी दिखाई, और जिसने हुकूमत नहीं खिदमत की। उसकी कब्र पर आज भी लोग फूल रखते हैं और कहते हैं ये सच्चे इंसान की निशानी है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई की कहानियां कभी नहीं मुड़ती। वो नस्लों को रोशनी देती है, ईमान सिखाती है, आजिज़ी का सबक देती है, और बताती है कि असल बादशाहत दिलों की होती है। तख्त, ताज, दौलत सब मिट जाते हैं, मगर किरदार हमेशा जिंदा रहता है। यही थी कहानी गरीब नौजवान और बादशाह की। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है, सच्चाई कभी हार नहीं सकती।